पहले कोई जंगल राज का इल्जाम लगा ले, और जो लोग जंगल राज का इल्जाम लगा रहे हैं उनको दिखाइए मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ, सीतामढ़ी में क्या हुआ, नवादा में क्या हुआ, मोतिहारी में क्या हुआ। तेजस्वी यादव के तेज के सामने पूरे बिहार का, पूरे देश के नेता का कोई तेज नहीं है। हत्यारा को 250 लोगों की हत्या करने वाले को अपना बाप बना लेगा, उसको पूजनीय बोलेगा। अरे किस नेता का जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं होता है। तारिका पासवान जी ने सिर्फ यही नहीं कहा था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। बिहार में नेता बनना है तो लालू यादव करना होगा, यही है सम्राट चौधरी का हाल। सम्राट चौधरी क्या थे? वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 में जनता का राज, सामाजिक न्याय, समता, समानता और सामाजिक न्याय की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। गुजरात कमा रहे हैं, कोई बंगाल कमा रहे हैं, कोई कहीं और कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार न देकर बाहर के लोगों को यहाँ भर दिया गया। तो डोमिसाइल नीति सबसे बड़ी युवा के मुद्दा है। दूसरा लिखा हुआ है, वहाँ से जन्म ले लिया, यहाँ से ब्राह्मण हो गए। सबसे बड़ा ये है कि पखंडी सरकार है, ये सब राजनीतिक है कि पिछड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है। से देख रहे हैं तेजस्वी यादव आज आए थे, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है इस बार? बिल्कुल 2020 के चुनाव में जो चूक रह गई थी उस चूक को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 में जनता का राज, सामाजिक न्याय, समता, समानता और सामाजिक न्याय की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि एनडीए की सरकार फिर से आ रही है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री खुद आकर है कि फिर जंगल राज पार्ट 2 आप लोग लाना चाह रहे हैं क्या? कौन कह रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है? प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे। प्रधानमंत्री के कहने से होता है? प्रधानमंत्री तो 350 कह रहे थे, कितना आया? 240 आया ना, कम हो गया ना सीट, तो बिहार में और कम कर देंगे। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कहा, 2020 में कुछ सीटों पे हमें हरा दिया गया। प्रशासन ने नीतीश कुमार के फोन पे, नरेंद्र मोदी के फोन पे कुछ सीटों पे हमें हरा दिया। इस बार हम वो कमी नहीं होने देंगे। 2020 में जो कमी रह गई थी 25 में वो पूरी होगी, और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। कोई कुछ भी कह ले, कोई जंगल राज का इल्जाम लगा ले, और जो लोग जंगल राज का इल्जाम लगा रहे हैं उनको दिखाइए मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के साथ क्या हुआ, सीतामढ़ी में क्या हुआ, नवादा में क्या हुआ, मोतिहारी में क्या हुआ, यहाँ आरा में क्या हुआ, जगदीशपुर में क्या हुआ। उनको दिखाइए जंगल राज क्या होता है। जहाँ हत्याएं हो रही हैं, जहाँ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, पीएमसीएच में 4 घंटे तक इलाज के अभाव में बेटी एम्बुलेंस में बैठी रह जा रही है, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं डॉक्टर है, कोई सुपरिटेंडेंट नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री से आप जवाब पूछे तो वो बंगाल पे बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, मंगल पांडे की कोई जवाबदेही नहीं, बेटी यहाँ पे मर गई पीएमसीएच में इलाज के अभाव में। तो वो सरकार जो बिहार के युवाओं को, छात्रों को नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती, बिहार की जनता को सेवा और सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सुशासन का राज स्थापित नहीं कर सकती, जिसका काम केवल अधिकारियों को टाइट करके बिहार की जनता को लूटना है, उस सरकार को हम लोग बदलने जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत बिहार के युवा, बिहार के छात्र करेंगे। और आज पटना के बापू सभागार में तेजस्वी जी की अगुवाई में वो बिगुल फूंक दिया गया है। क्या लग रहा है सर, क्या होगा? तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, गर्मजोशी से भाषण दिए, क्या युवा इस बार? आप तो मीडिया के पर्सन है, आप देखे होंगे कि हॉल में बैठने का जगह नहीं था। इस हॉल को भरने में अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, नीचे का फ्लोर भी नहीं भरता है। और आज बापू सभागार में देखे कि एक भी सीट नहीं खाली था, हजारों लोग खड़ा है, हजारों लोग बाहर है। तो ये संदेश साफ है कि युवा इस बार परिवर्तन करने जा रहा है। सबसे बड़ा युवाओं का एक मुद्दा है जो डोमिसाइल नीति का मुद्दा है। जो नीतीश कुमार इस बार जो बहाली हुई उसमें बहुत सारे लाखों लोग बाहर के राज्य के लोग नौकरी करने आ गए। यहाँ के आप जान ही रहे हैं कि पलायन का क्या हालत है। यहाँ के लोग कोई गुजरात कमा रहे हैं, कोई बंगाल कमा रहे हैं, कोई कहीं और कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार न देकर बाहर के लोगों को यहाँ भर दिया गया। तो डोमिसाइल नीति सबसे बड़ी युवा का मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा, तेजस्वी जी बोले कि जो फॉर्म भरने में फीस लगता है उस फीस को माफ किया जाएगा, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो युवाओं की जो भी मांग है, युवाओं की जो भी कमी है, जो अन्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाएगी, उस पर तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। उसके लिए तेजस्वी जी युवाओं के नेतृत्व की बात करें कि हमें नेतृत्व दीजिए, हम आपके हर मुद्दों को, हर सवाल का जवाब देंगे, आपका हर कार्य करेंगे। इसीलिए युवाओं में जोश है। और जब युवा जब ठान लेता है तो कोई भी सरकार नहीं बचती है। जब आप पहले भी इतिहास में देख चुके हैं कि युवा ने जब ललकारा है तो सरकार बदल गई है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मोदी को हमेशा जो है बिहार ने नवाजा है, फिर इस बार आप लोग सरकार बनाइए एनडीए का। अरे कितना बार आप ठगाइएगा, कितना बार जुमला के फिर में आ जाएगा। सब लोग समझ गया। 400 पार का नारा लगा रहे थे ना, 240 पर आ गए ना। गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है, बैसाखी के सहारे। तो इस बार बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। बिहार में इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। और कितना जुमला दिए कि पटना, नीतीश कुमार जी का मांग था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए,
वो भी ना दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया गया कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, वो भी दर्जा नहीं दिए। तो बिहार को छलने का काम किए हैं। दरभंगा एम्स देख ही रहे हैं, एयरपोर्ट सिर्फ कागजों पर बन रहा है, कागजों पर प्लेन उड़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हाल में देख रहे हैं कि पीएमसीएच में जो घटना हुई, कितना शर्मनाक घटना है कि कोई रेप पीड़िता इलाज के बिना मर जाती है, और मंगल पांडे जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, वो वहाँ बंगाल में कुछ अधिकार वहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था मंगल पांडे जी को। लेकिन बिहार की जनता देख रही है, बिहार की युवा देख रही है, इतने लोग युवा जब जुटे हैं आह्वान पे, तो समझिए कि इस बार युवा सरकार बदल देगी। मेरा बाप चारा चोर, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे सम्राट चौधरी तो खुद बोल चुके हैं कि हम एक नेता को इतना गाली दिए कि हम फेमस हो गए। वो तो खुद बता रहे हैं कि हम गालीबाज हैं। उस आदमी के लिए क्या बात करें जो खुद बोल रहा है कि हम गाली दे के फेमस हो रहे हैं, तो वैसे गालीबाजों को क्या बात करना। उन लोग का कोई बात का वैल्यू है जी। वो लोग जाएंगे कहीं, कोई रैली करेंगे तो 500 आदमी आ जाएगा। बापू सभागार में किए थे कुछ दिन पहले, मतलब 6-7 महीना पहले, नीचे का भी आधा फ्लोर नहीं भरा था। तो वो लोग का क्या वैल्यू। अरे वो लोग बस सत्ता के साथ हैं तो बने हुए हैं, मंत्री बने। बिहार में नेता बनना है तो लालू जब्त करना होगा, यही है सम्राट चौधरी का हाल। सम्राट चौधरी क्या थे, वो लालू का कथी का है क्या, वो तो जो अपना बाप का भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम बेटा किसका है, वो तो क्या कहने वाला बात बहुत नहीं कहेंगे। उनका बता, सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में ही थे, उनके पापा शौकनी चौधरी है। सबसे बड़ा तो सबसे बेशर्म, इनको तो उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को हटाएंगे तो पगड़ी खोलेंगे, वो भी जाके गंगा स्नान में जाके वहाँ पे प्रयागराज में ना भैया जाके खोल के रख दिए। इनका कोई अस्तित्व बचा हुआ है। और नीतीश कुमार तो अचेत हो चुके हैं, मैं नेता भी कहते हैं। और ये आपका जनता का भीड़ दिखा दीजिए, कोई भी नेता बापू साहब नेता नहीं बढ़ता है, लेकिन तेजस्वी यादव पूरा युवा से लेकर छात्र बढ़ रहा है। यहाँ तक की जगह नहीं था तो बाहर लोग बैठे हुए थे। नीतीश जी सरकार में जब थे, महागठबंधन में जब तेजस्वी जी थे, तो नीतीश जी एक लाइन बोले थे, आगे बिहार तेजस्वी चलाएगा। तो वही होने जा रहा है, आगे बिहार तेजस्वी चलाएगा। नीतीश जी जितना सेवा करना था कर दिए। अब बिहार युवा नेतृत्व को देख रहा है, युवा नेतृत्व की ओर देख रहा है, और युवा नेतृत्व ही 2025 में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है, अगर भूमिहार एकता मंच के जो आशुतोष ने जो गाली गलौज किया है सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता, अब कोई 250 हत्यारा को, 250 लोगों की हत्या करने वाला को अपना बाप बना लेगा, उसको पूजनीय बोलेगा। अरे किस नेता का जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं होता है। सारिका पासवान जी ने सिर्फ यही नहीं कहा था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। अरे भाई वो कोई नेता थोड़े है, उसका कोई आइडियोलॉजी थोड़े है, वो हत्यारा है। कितना क्रूर और निंदनीय घटना है कि आप कथा सुनाने के लिए सभी बहुजनों को बुलाते हैं। अब अगर कोई बहुजन में से अगर कोई पढ़ लिख लिया, वेद जान लिया, ग्रंथ जान लिया, कथा कहने चला गया, तो आप उसका बाल छीलते हैं, उसके बाद उस पर मूत्र का छिड़काव करते हैं, उससे नाक रगड़वाते हैं। इससे भी कोई शर्मनाक चीज हो सकती है, और लोग उसको भी डिफेंड करते हैं। कहते रहे लोग कि हिंदू बनाने बोला गया था, कट्टर हिंदू बनिए। आप लोग तो कुर्सी छीनने लगे ब्राह्मणों का, पंडित जी लोगों का। कट्टर हिंदू बन लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का क्या है कि वो पूजा कराएंगे, कहीं लिखा हुआ है? वहां से जन्म ले लिया, यहाँ से ब्राह्मण हो गए। सबसे बड़ा ये है कि पखंडी सरकार है, ये सब राजनीतिक है कि पिछड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है। लेकिन बता दें 90% हम लोग हैं, हम लोग जग चुके हैं। इस सरकार को उठा कर फेंकेंगे, और बिहार से ही शुरुआत हो गई। बता देते हैं तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ से बिल्कुल बच चुका है। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि जो है इस पे पूजा पाठ का हक तो है ब्राह्मणों का, है ना सर? ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ है? तेजस्वी जी भी तो कहले कि दान लेने के लिए सब दान सबसे लेते हैं, दक्षिणा सबसे लेते हैं, कथा सुनने के लिए सबको बुलाते हैं, लेकिन कथा बहुजन नहीं कह सकता है। इसमें कौन बड़े भगवान सबके हैं। अगर कोई आस्था से कथा कह रहा है तो उसको कथा सुनिए, नहीं सुनिए। ये क्या तरीका है कि आप उसको मतलब सोचिए। सामंतवादी सोच है, और सामंतवादी सोच सिर्फ एक वर्ग में नहीं है, एक जाति में नहीं है। सामंतवादी सोच के लोग हर जाति में है, हर धर्म में है। लेकिन जो ये लोग अपने जो कथा वाले जो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। इसका पूरा मतलब समझिए कि देश में इसके खिलाफ आक्रोश हुआ है। अखिलेश जी भी बोले, अखिलेश जी उन लोगों को अपने कार्यालय में भी बुलाएं। तो बहुजन जाग रहा है, बहुजन भी आ रहा है। जब आप भगवान को मान रहे हैं तो वो भी मान रहा है, तो उसमें आपको इतना दिक्कत क्या है भाई? बताइए बिहार में क्या होने जा रहा है, इसमें बहुमत में रहेंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल बहुमत में रहेंगे। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, घर घर तेजस्वी जी के जो 17 महीना का जो कार्यकाल का जो काम हुआ था उसको पहुंचाने का काम करेंगे। एनडीए की जो जुमलेबाजी की गई थी, जिसका वादा किया गया, कुछ हुआ नहीं जमीन पे, उसको बताने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी कहीं दबाव देखिए ना, 1500 जो कहे हैं कि महिलाओं को 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, वो 1100 ये लोग लागू किए। तो आखिर किसका दबाव है? कल होकर डोमिसाइल नीति भी हो सकता है कि सरकार लागू कर दे। तो ये सब तेजस्वी जी अभी से उनका जो नीति है, जो उनका एजेंडा है, उस पर सरकार उस एजेंडा को टिक मार करने लगी है।
जो उनका एजेंडा है उसको सरकार टिक मार करे कि कर दो, नहीं तो सरकार हो सकता है कि चला जाएगा। तो ये डर है, हमारे मुद्दों से उनको डर है। चलिए, तो आखिरी में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सरकार बन रहा है हम लोग का, बन रहा है। एकदम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विदाई हो रहा है, ऐसे में अक्षत व्यवस्था में क्या कितना बड़का है, 70-75 साल का हो गया, चाचा जाए अब आराम करे, भतीजा को कमान सौंपे और यहाँ पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पे कोई शिकवा नहीं, आपका भीड़ बता दे रहा है कि मैं तेजस्वी क्या रहा, चाचा का विदाई होगा, भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा? एकदम एकदम इस बार बनना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव के तेज के सामने पूरे बिहार का, पूरे देश के नेता का कोई तेज नहीं है ना। और मुद्दा की बात है तो एनडीए से पत्रकार महोदय आप लोग पूछिए, जो चुनाव में वो लोग कुछ मुद्दा के साथ जो चुनाव में जा रहे हैं, एनडीए के पास कोई मुद्दा है? एगो पुराना कैसे घिस रहे हैं, तारा तोड़ चारा खा गया अगला और जेल गया पिछड़ा, है ना। तो कोई अरे मुद्दा एक रहिए, नेक रहिए आप लोग, बचिएगा कट जाइएगा। नहीं एक है हाँ। और एक रहेंगे। और सामाजिक न्याय का सरकार 90 में मैंने था लालू यादव को, जो गरीब दलित पिछड़ों को एक आवाज दिया, कहे पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। और नीतीश के सरकार में क्या हुआ, सर्टिफिकेट और नौकरी पाओ, है ना। एक मैडम बहाली हुई है और वो गई बीआरसी पर, तो उनसे आया पूछा था कि बोलिए कबूतर के क्या टांग, तो 4 टांग। और लालू यादव जो शिक्षक को बहाली किया, क्या ऐसा ही शिक्षक को बहाली किए? वो तो कंपटीशन में बहाली किए। लालू यादव को शिक्षक बहाल किया जाए, को नगण्य कर दिया जाए तो बिहार में शिक्षा चौपट हो गया है ना। कहा गया है, कहा जा रहा है कि क्या करिएगा इस बार आप लोग? इस बार एकदम तेजस्वी जी का बोल देखे नहीं है, ये भाड़ा का लोग है, भाड़ा पर आते हैं। कहता है प्रधानमंत्री जी का सभा था, आंगनबाड़ी दीदी को, सहायिका को, आशा को कहा कि ड्रेस बदल के आओ, है ना, अब भीड़ जुटाओ। ऐसा है, देख रहे हैं एकदम 200 पार तेजस्वी सरकार।